अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। भारतीय संस्कृति, जहाँ किसी को भी कोई बात समझाने के लिए उपदेश नहीं दिए जाते। हाँ, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, उन प्रतीकों के माध्यम से ऐसी बातें जहन में घुसा दी जाती है या जहन में बिठा दी जाती है जो एक व्यक्ति के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसके पूरे अनेक आयामी विकास के लिए आवश्यक होती है। कई सारी बातें ऐसी है जो बरसों से, सदियों से, शताब्दियों से चली आ रही है। वो कथा, कहानियाँ, हो सकता है आज की जनरेशन उसे मिथ कहें, माइथोलॉजी कहें, लेकिन इन मिथकों के प्रतीकों के माध्यम से ही बहुत सारी बातें हमारे भीतर इस तरह बैठ जाती है कि जैसे गहरे समंदर में मोती छुपे होते हैं, और इन मोतियों की बदौलत ही हमें समय समय पर भीतर से प्रेरणाएं मिलती है कि हम अपने जीवन को किस तरह जिएं। महाभारत सदियों पहले हुई। हाँ, आज साइंस के कारण, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण कई लोगों ने उसकी टाइमलाइन जान ली है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारा तबका है जो मानता है कि महाभारत हुआ ही नहीं, और ऐसे कई सारे प्रमाण भी मिले जिससे ये सिद्ध होता है कि महाभारत एक समय में हुई। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं कि महाभारत वास्तव में हुई थी या नहीं हुई थी। हम यहाँ उसके वैज्ञानिक प्रमाणों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस महाभारत के द्वारा हमें समझाए गए कुछ ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसा ही महाभारत से प्रेरणादायक एक किस्सा हम आज आपके साथ कुछ देर के लिए चर्चा करना चाहेंगे। हुआ यूं कि जब ये तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तब श्री कृष्ण ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने भरसक प्रयास किए। वो दोनों ही तरफ के जो लोग थे, चाहे वो कौरव थे चाहे वो पांडव थे, वो हर तरफ गए कि किसी तरह से बीच बचाव करके इस युद्ध को रोका जाए। क्योंकि वो देख पा रहे थे, वो दूरदृष्टा थे, वो देख पा रहे थे कि ये अगर युद्ध हुआ, ये महायुद्ध अगर हुआ तो कितना कुछ विनाश होगा। और इस युद्ध के रोकने के प्रयास का बहुत लोग विरोध भी कर रहे थे, बहुत लोगों ने माना भी नहीं, लेकिन सबसे अधिक विरोध जो कर रही थी वो थी द्रौपदी। द्रौपदी अपने ही भीतर के उस बदले की आग में इतनी अधिक पूरी तरह से जकड़ी हुई थी कि वो किसी भी प्रकार से नहीं चाहती थी कि ये युद्ध रुके। वो बार बार यही प्रश्न करती थी कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, जो मेरे इन खुले बालों का क्या होगा, जो दुशासन के रक्त के प्यासे हैं, और दुर्योधन की जांग तोड़ने की जो भीम की प्रतिज्ञा है उसका क्या होगा, जिसने ताल ठोक कर मेरा अपमान किया था, कर्ण ने मुझे वेश्या कहा था तो उसका क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर वो कृष्ण का विरोध कर रही थी कि आप इस युद्ध को रोकने का प्रयास ना करें, युद्ध तो अब होगा ही। तब कृष्ण ने उन्हें एक मीठी सी डांट देते हुए कहा भी था कि द्रौपदी समझो, ये जो युद्ध होगा ये सिर्फ तुम्हारे इस बदले की आग या तुम्हारे इस अपमान या तुम्हारे इस अपमान के बदले का वहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें बहुत कुछ दांव पर लगेगा, बहुत कुछ दोनों पक्ष खोएंगे। लेकिन द्रौपदी सुनने को तैयार नहीं हुई, और अंततः कृष्ण के सारे प्रयास विफल हुए। युद्ध हुआ और इसकी भयावहता का अंदाज द्रौपदी को तब समझ में आया जब उसके 5 पुत्र मारे गए एक साथ। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पहले ही युद्ध की भेंट चढ़ चुका था। तब कृष्ण ने, जब वो द्रौपदी विलाप कर रही थी अपने पुत्रों के लिए, तब कृष्ण ने उसे समझाया क्या, एक तरह से डांटा कि देखा,
तुम्हारे आज 5 पुत्र तुमने खो दिए, तुमने अभिमन्यु को खो दिया और भी बहुत कुछ खो दिया। तुमने तो बहुत कुछ खो भी दिया, लेकिन तुमने पा भी लिया, तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई, तुम्हें राज्य भी मिल जाएगा, तुम पटरानी भी कहलाओगी। लेकिन इस युद्ध में मात्र इतना ही तो नुकसान नहीं हुआ। इसका नुकसान का अंदाज़ा तुम क्या लगा पाओगी? तुम्हें तो इतना कुछ खोने के बाद भी कुछ तो मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास के, वो सैनिक, वो सेनापति, जिनका कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और उन्हें मिला क्या? खैर, इस बात को द्रौपदी समझी भी और इसीलिए शायद उसने अश्वत्थामा को क्षमा भी कर दिया। अब हम ज़रा समझें कि ये युद्ध जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, महाभारत के युद्ध की, क्या ये महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्धों तक सीमित है? अब ज़रा हम समझें कि आज के ज़माने में भी युद्ध हो रहे हैं, और हम ये जो युद्ध की बात कर रहे हैं, ये केवल बाहरी युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें या भारत पाक युद्ध की बात करें या इज़राइल फ़िलिस्तीनी युद्ध की बात करें। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो युद्ध ऐसे हैं जिनसे हम आम जनता प्रभावित ज़रूर हो रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा राजतंत्र प्रभावित ज़रूर हो रहा है, लेकिन आज हम एक बिल्कुल ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। वो युद्ध है हर इंसान के भीतर लड़े जाने वाला युद्ध। हर व्यक्ति के भीतर की उस भूमि पर, हर व्यक्ति के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो व्यक्ति के भीतर के मन के चित्त ही लड़ रहे हैं। हम ज़रा गौर करें कि एक व्यक्ति जिसका कहीं अपमान हो गया या एक पूरी सभा में किसी ने उसका अपमान कर दिया, किसी ने उसकी कमी को उजागर कर दिया, किसी ने उसे छोटा कह दिया, या कहीं पर उसे वो नहीं मिला जिसकी वो चाहना करता हो, अब ऐसे में वो व्यक्ति अपने ही भीतर एक युद्ध लड़ता है। किसी तरह उसे अपना वो राज्य, अपनी वो सत्ता, अपना वो मान वो वापस कैसे मिले, और जिसने उसका अपमान किया उससे बदला कैसे लिया जाए। ये द्रौपदी का ये रूप सभी के भीतर निवास करता है, पांडव का ये रूप सभी के भीतर निवास करता है, और ऐसे में वो सब कुछ भुलाकर उसी अपनी एक फीलिंग, अपने एक इमोशन के कारण वो बाहर की दुनिया में इतना कुछ रचता जाता है कि वो ज़िंदगी भर इस महाभारत के युद्ध में उलझे रहता है। हम ज़रा इसको और एक गौर से समझें। जैसे एक व्यक्ति है, वो समाज में, अपने परिवार में वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाता जिसका वो हकदार है। जैसी उसकी अपनी सोच है कि मुझे ये स्थान मिलना चाहिए, मुझे इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सब लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए, सब लोग मुझे सही मानने चाहिए, मुझे जो प्राप्त होने योग्य है वो सारी उपलब्धियां मिलनी चाहिए। और जब उसे वो प्राप्त नहीं होता तब वो क्या करता है, अपने भीतर ऐसे सारी कॉन्स्पिरेसीज़ बनाने लगता है, ऐसे सारी योजनाएं बनाने लगता है जिससे जो लोग उसमें बाधा बने हुए हैं, ऐसा वो समझ रहा है, वो उनको गलत साबित करने का प्रयास करता जाता है। और इस उधेड़-बुन में वो इतना उलझ जाता है कि अपने आसपास के लोग जो उसे प्रेम करते हैं, जो उसके साथ खड़े हैं, उनके भीतर भी वो घृणा का जहर, वो दुश्मनी का जहर, वो नेगेटिविटी का जहर बढ़ता चला जाता है, और अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया खड़ी कर देता है जो उसी के जहर से संचालित हो रही है। अपनी योग्यताओं की खिलावट, अपने आनंद की बलि, अपने प्रेम की बलि तो वो चढ़ाता ही जाता है और वो खाली होता ही जाता है, लेकिन वो अपने आसपास की दुनिया को भी ऐसा ही कर देता है। इन्हीं भीतर के युद्धों का परिणाम है कि हम देखें समाज में दो खेमे बट जाते हैं, हमारी राजनीति में ग्रुपिज़म हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियां बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत हित है। हम आतंकवादियों को भी देखिए, उनकी कहानियाँ, किस्से जैसे जैसे सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऊपर से तो बोल रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, या हम इस पर्टिकुलर, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, चाहे आप साउथ में चले जाएं, सब लोग बात तो यही करते हैं कि हम
एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत विराट है, लेकिन देखा जाए तो सब अपनी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को ये परेशानी है कि मेरे माँ बाप को मार डाला गया, किसी को ये परेशानी है कि मेरे भाई बहनों को मार डाला गया, या किसी को ये परेशानी है कि मेरा घर छिन गया, मेरी नौकरी चली गई। और इसी के तहत इतने बड़े बड़े अटैक्स हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने भीतर जहर का वो एक बीज लेकर चलता है जिसे आसपास का माहौल, या कहें कि चंद सत्तेबाज जो है, जो सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग उस जहर के बीज को पल्लवित करते चले जाते हैं। और इसी चक्रव्यूह में उलझे हुए ये व्यक्ति अपने आसपास ये आतंक का इतना भयावह माहौल क्रिएट कर देते हैं। और ये केवल राजनीति में नहीं है, हम ज़रा देखें कि सोसाइटी में भी ग्रुप्स बन जाते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में, जहाँ पर हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम प्रेम और आनंद प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तब उन इलेक्शंस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रक्रिया चलती है, जो योजनाएं चलती है, और जीतने के जो जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो वाकई हमारी सोच से भी परे हैं। हम देखें कि प्रोफेशनल्स जो हमारी दुनिया है, प्रोफेशनल ग्राउंड से, यानी हमारे ऑफिसेज, हमारे बिजनेसेस, वहाँ पर भी ये ग्रुपिज़म हो जाते हैं। और ये सारे ग्रुप्स किसका नतीजा है? हमारे भीतर कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो टॉक्सिक है, हमने उसको पल्लवित किया, हमने उसको पानी दिया, हमने उसको नरिश किया, और इसी के कारण ये सारा माहौल हमारे बाहर भी हमें वैसा ही दिखने लग गया। हम इतनी दूर प्रोफेशनलिज्म और पॉलिटिक्स की बात छोड़ें, हम ज़रा ध्यान दें कि यहाँ तक कि स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ज़रा सा उनके ईगो को ठेस पहुँची, ज़रा सा किसी ने उनकी इंसल्ट कर दी, और अब क्लास में ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये ग्रुप्स मिलकर इस तरह से काम करते हैं कि किसी एक बच्चे को पूरा आइसोलेट कर देंगे, किसी एक बच्चे के प्रति पूरी क्लास को खड़ा कर देंगे कि नहीं, इससे बात नहीं करनी, इससे दोस्ती नहीं रखनी, और उस बच्चे के भीतर जो आइसोलेट किया गया है अब और अधिक जहर पनपेगा। तो ज़रा हम देखें कि हर एक व्यक्ति अपने भीतर कितने युद्धों को प्रश्रय दे रहा है, कितने सारे युद्ध हर व्यक्ति के भीतर निरंतर लड़े जा रहे हैं, और इन युद्धों का कोई अंत नहीं। महाभारत का युद्ध तो एक न एक दिन कहीं न कहीं रुका, ख़त्म हुआ, लेकिन हमारे भीतर का ये महाभारत तो कभी थमता ही नहीं। ये रोज़ नित नए, एक सेनापति जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, और इस तरह से ये युद्ध चलता ही जाता है। तो पहले तो हम अपने भीतर चल रहे इन युद्धों को चिन्हित तो कर लें, आइडेंटिफाई तो कर लें, हम जान तो लें कि हमारे भीतर ये युद्ध चल रहे हैं, और ये युद्ध कोई और नहीं लड़ रहा बाहर से, हम ही लड़ रहे हैं। पहले हम उन मेन जो हमारे कहते हैं ना बीज है, जड़ है, सीड है इस युद्ध का, उन मन के चित्तों को आइडेंटिफाई करें, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें, और तब जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लें तो स्वीकार कर लें कि ये मेरे भीतर की अवस्था है जहाँ मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भीतर की अवस्था और बाहर की व्यवस्था, यानी बाहर का सिस्टम, ये दोनों अलग अलग है। मेरी अवस्था से बाहर की व्यवस्था डिफाइन नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। तो जो बाहर की व्यवस्था है उसमें सभी लोग अपने अपने मन की अवस्थाओं को भी जी रहे हैं। अब समझने में ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन ज़रा हम ध्यान दें कि हो सकता है जिसे हम अपनी इंसल्ट मान रहे हैं, अपमान मान रहे हैं, वो बाहर की व्यवस्था, यानी जो लोग उस व्यवस्था का हिस्सा है, शायद उनके भीतर उस अपमान का ख्याल ही नहीं आया, उन्होंने शायद इंसल्ट किया ही नहीं, उन्होंने वो जो डिसीजन लिया या वो जो आपको कहा, हो सकता है कि
आपकी वो जो कमियां थी उसे बताने के लिए किया, ताकि आप उन कमियों को दूर कर अपनी योग्यताओं पर काम करें, लेकिन हमने उसे अपमान समझ लिया। तो ये सारा जो अवस्था और व्यवस्था का खेल है, ये सारा खेल हमें समझना होगा, हमें स्वीकार करना होगा कि हम पहले स्वयं पर ध्यान दें। और जैन दर्शन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देता है। जैन दर्शन कभी भी हमारे किसी भी कषाय को दबाने की बात नहीं करता, उसे नियंत्रित करने की बात नहीं करता। जैन दर्शन मिच्छामि दुक्कडम की बात करता है, यानी हम आइडेंटिफाई कर लें अपने दुष्कृत्यों को और उसको अपने भीतर से हटाएं, ताकि हमारे जीवन में हम उसका कभी भी कोई फल, उन दुष्कृत्यों का जो फल है वो हमें साक्षात नहीं करना पड़े। जैन दर्शन अप्पाणम वोसिरामी की बात करता है, यानी हम अपनी उन कषाय आत्माओं को आइडेंटिफाई करें, जानें, समझें और फिर उसे विसर्जित कर दें, पूरी तरह से अपने भीतर से वोसिरामी कर दें। अब हम अपने भीतर के इन युद्धों को वाकई अगर विराम देना चाहते हैं, हम वाकई आनंद में जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन को, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, हम उसे पूर्णतः जी पाए, इस मनुष्य जीवन का आनंद उठा पाए, इस संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता को, इसके सौंदर्य को हम आत्मसात कर पाएं और ये जो बाहर का सौंदर्य है ये हमारे भीतर भी खिले। तो हमें अपने भीतर के इन युद्धों को विराम देने के लिए संकल्प करना होगा, क्योंकि हम सबसे पहले ये जाने तो सही, आइडेंटिफाई करने के बाद कि हमारे भीतर ये युद्ध चल रहा है, हमें इसको विराम देने का संकल्प करना होगा। और जब संकल्प करेंगे तब हम रास्ते जान पाएंगे कि कैसे ये युद्ध रुकेंगे। हमारे भीतर की अवस्था जो है, यानी हमारे भीतर का जो संसार है, वो हमारी दृष्टि को उसी तरफ संकेतित करता है या वही देखने के लिए मजबूर करता है, प्रेरित करता है, या कहें हमारी दृष्टि पर ऐसा चश्मा चढ़ा देता है कि जैसी हमारे भीतर की सृष्टि हम वैसी बाहर देख पाते हैं। हम देखें रोज़ कितने फूल खिलते हैं, कितने पक्षी चहचहाते हैं, चारों तरफ कितना आनंद बिखरा पड़ा है, कैसा सूर्य का सौंदर्य है, कैसा चांद का सौंदर्य है, हमारे चारों तरफ कितने प्यारे हंसते मुस्कुराते लोग हैं, लेकिन वो हमारी सृष्टि का हिस्सा ही नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे भीतर की सृष्टि जो है, हमारे भीतर की जो दुनिया है, वो इतनी टॉक्सिक है, इतनी नेगेटिव है कि हम बाहर भी वही नेगेटिविटी, वही टॉक्सिसिटी फेस करते हैं। और डेली की इस टॉक्सिसिटी और पॉइजन में उलझे हुए हम अपने भीतर के सौंदर्य को, अपने भीतर के अमृत का हम रसपान ही नहीं कर पाते। तो ज़रा ठहरें, अपने भीतर के इन युद्धों को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, फिर इस युद्ध को विराम देने के लिए संकल्प करें। और संकल्प करने के लिए हम अपने मन के उन सो कॉल्ड सेनापतियों को जानें, समझें, उन दुश्मनों को हम किस तरह से पूरी तरह से वो सिरामी कर पाएँ, उस युद्ध भूमि से ही हटा पाएँ। इसके लिए हम गुरुजनों के समीप बैठकर उनकी पर्युपासना करते हुए इस प्रतिक्रमण के विज्ञान को जानें और संपूर्णतः उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को हम विसर्जित कर दें और अपने भीतर की उन योग्यताओं को, यानी अपने भीतर के उस सौंदर्य को, उस अमृत को पोषित करें। और इसके लिए हमें रोज़ाना प्रयास करना होगा। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो हमारे भीतर प्रेम के उस बीज को पल्लवित करें, बिना किसी अपेक्षा के, निशर्त। तो जब हम निशर्त होकर उस अपने भीतर के प्रेम को पल्लवित और पोषित करेंगे, अपने उस आनंद को पल्लवित और पोषित करेंगे, तो हमारे बाहर की दुनिया भी वैसी ही होती जाएगी। तब हम जान पाएंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है। यहाँ
कैसे फूल खिलते हैं, कैसी हवाएं चलती है, चारों तरफ कितना सौंदर्य है, कितना आनंद है। जैसे जैसे ये हमारे भीतर की अवस्था बदलती जाएगी, हमें बाहर की व्यवस्था भी पूरी तरह सहयोगी प्रतीत होगी और तब हम वाकई में सही अर्थों में परस्परोपग्रहो जीवा नाम को जी पाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।